आफ्टरनून, बैठ जाइए। ये समय का अभाव है थोड़ा, आज थोड़ा तेजी से खींच रहा हूँ। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक ना। इसका थ्योरी बनाने के लिए ग्राफ बताते, ग्राफ खींचने सिखाते हैं, आपको सब चीज़ समझ में आ जाता। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और बहुत सारा चीज़ सिलेबस में दे दिया है जो कि फर्स्ट टर्मिनल में पढ़ आएगा और वो पढ़ना है हमको। समय का अभाव है जिस कारण से थोड़ा सा शॉर्ट वे हम लोग को अपनाना पड़ेगा, ठीक ना। शॉर्ट वे अपनाते हुए हम लोग काम करेंगे तो दोनों कम होगा, नॉलेज भी मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए ये है क्या, पहले समझ लीजिए। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, आकृति में दिया रहेगा ग्राफ। और करना क्या है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है ये लाइन, तो समझना आसान नहीं है, ये बहुत अजीब सा है बच्चा। तो उत्तर तो आप सबसे पहले समझेंगे। पूरा किताब में अगर सबसे ज़्यादा तेजी से उत्तर बनता है इसी टॉपिक का, ठीक ना। लेकिन अगर पूरा किताब में कुछ नहीं बच्चा समझता है तो इसी को नहीं समझता है, इसका मैं गारंटी के साथ कहूँगा। अगर नहीं समझता है तो यही तो नहीं समझता है, ठीक ना। और अगर सबसे तेजी से उत्तर अगर पूछा जाए बताने तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तेजी से उत्तर बता देगा। सही है गलत बताओ? इसका उत्तर कौन कौन बता सकते हैं? देखिए अभी कुछ बताया भी नहीं हो, सब पहले से नॉलेज लेके रखा है, ठीक है। लेकिन क्या आप अर्थ बता सकते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोई बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। ये आज नहीं, सब दिन का ये रीति रिवाज। और हमारे पास समय नहीं है, इसमें 2 क्लास में लेता, आपको ग्राफ बनवा देता, ग्राफ खींच लेते आप, बस आप समझ जाते ये क्या चीज़ है। लेकिन 2 क्लास इसके लिए लेना पड़ता है, ठीक ना। तो चलिए फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक ही क्लास में सब बात को ख़त्म करने का। देख बेटा यहाँ गंदी बात, px का अर्थ क्या हुआ है? बहुपद हम लोग बहुत पढ़े हैं, बहुपद पढ़े हैं ना। कोई बहुपद द्विघाती बहुपद एक लेते हैं, x² + 7x + 10 ले लिए, ये क्या है? एक बहुपद है। और इसमें चर क्या है, वेरिएबल क्या है? x है, x वाला बहुपद है। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। 9th क्लास याद कीजिए, पॉलिनोमियल कहते हैं ना। x चर है इसमें, है ना, इसीलिए इसका संकेत हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x वेरिएबल है, इसलिए इसको बोलते हैं x चर वाला एक बहुपद है। ये क्या है? ये इसका ये शब्द है, उसको शॉर्ट वे में से लिखा गया है, ठीक ना। इसका अर्थ कुछ नहीं, इसका व्यक्तिगत कोई अर्थ नहीं, इसको पढ़ना पड़ता है। ये है कि x चर वाला कोई बहुपद दिया हुआ है, बात समझे। अगर आपके पास pz है, इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए? कि कोई बहुपद होगा जिसमें z केवल चर होगा, कि z³ + z2z² + 9z + 8 कुछ है, तो ये भी एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में कौन वेरिएबल है? z है। इसका अर्थ यही हुआ और कुछ नहीं हुआ कि z चर वाला एक बहुपद है, बात समझे। ये व्यक्तिगत कुछ नहीं है, तो किसी पर लागू हो जाएगा। अगर x चर वाला बहुपद है, Pn है, इसका अर्थ क्या हुआ? कि कोई बहुपद है उसमें चर केवल n है। अब px आप बढ़िया समझ गए, समझे कि नहीं? सही बताइए कि px का अर्थ क्या हुआ? कोई बहुपद बगल में होगा और उस बहुपद में चर जो होगा वो कौन होगा? यहाँ तक समझ गए। अब ये y बराबर px क्या है इसको समझिए पहले। इसको हम मान लेते हैं, माना कि ये y है, बात बुझे। तब इसको हम px भी तो मानते हैं, तब नहीं कर सकते। y जो है वो क्या है? वो x का एक पॉलिनोमियल है। y जो हम माने, किसको y माने हैं? y एक बहुपद है जो इसमें x चर है। y इज अ पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल एज ए वेरिएबल x इज इंक्लूड। y एक बहुपद है जिसमें वेरिएबल के रूप में कौन है? x है, चर के रूप में x है। यही चीज़ ये बता रहा है, ठीक ना। तो मतलब इसका ओरिजिनल समीकरण कहीं होगा, इसका भिन्न भिन्न समीकरण होगा। तब जैसे मैं अभी एक तो तैयार कर दिया, यहाँ समीकरण तैयार किया ना। इस समीकरण में x का कुछ मान जब रखेंगे, कभी कभी ऐसा आएगा कि y जरा सरल करके 0 निकल जाएगा। जैसे y पर, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका अगर आपको कह दे शून्यक ज्ञात करें ना, इसका जो क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, इतना गुणनखंड पहले निकाल लेते थे और पूरे बहुपद को शून्य के बराबर करके x का 2 वैल्यू निकल जाता था। त्रिघाती बहुपद रहेगा तो शून्यक कितना निकलता था? 3। चतुर्घाती बहुपद रहेगा तब
रैखिक बहुपद रहेगा तब याद आया? पुरानी बात याद आ गया। तो इसका 2 मान निकलेगा, सरल करेंगे तो क्या निकल जाएगा? आप लोग याद कीजिए फटाक से, 5x + 2x + 10 ऐसे करते थे, और ये हो गया x × x + 5 + 2 × x + 5। ये तो आपको याद है, x + 5 कॉमन करते थे, x + 2 हो जाता था ना। अब करते थे शून्यक के लिए, क्या करते थे? शून्यक के लिए x + 5 को भी बराबर 0 करके देखते थे। x बराबर क्या निकल जाता था? -5। और इसमें x बराबर क्या निकल जाएगा? x बराबर -2 निकलेगा। मैं 9th क्लास याद दिला रहा हूँ। x का 2 मान निकला, मतलब शून्यक के लिए, मतलब इसको शून्य पुराना है तो x का 2 मान है कि ये जो x का मान -5 रखेंगे जब, तो y क्या हो जाएगा देखते हैं। -5 पर स्क्वायर +7 -5 + 10। देखिए पचे 2 माइनस प्लस बन जाएगा, -35 + 10 क्या हो गया? 0 निकल गया। निकला ना, ध्यान दीजिएगा। फिर -2 रखते हैं, पहला ये हो गया। दूसरा करते हैं y, x का मान क्या रख देंगे? -2। देखिए क्या होता है, -2 पर स्क्वायर 7 × -2 + 10। 2 2 4, -2 प्लस हो जाएगा ना, 4 - 7 2 14 + 10। ये देखिए 0 हुआ, 10 और 14 में 14 गया 0। इसका अर्थ हुआ y का मान 2 बार 0 इसमें निकल गया। अब बाकी दुनिया का कोई मान रख दो, खाली x का मान -5 और -2 को छोड़कर x का मान 1 2 3 4, इधर कुछ अनेक धरो, इधर -1 -2 खाली नहीं रखेंगे, -3 -4 -5 नहीं रखेंगे, -4। अब बाकी अनेकों कुछ भी रख देंगे, सब के लिए इसका जो मान निकलेगा y 0 नहीं आएगा। सरल करके आएगा तो x, ये जो y जो मान है, इस बहुपद को शून्य करने के लिए दुनिया में क्या ठो मान हुआ जो इसको शून्य कर दिया? 2, मात्र 2 मान। जबकि मान कितना होता है? अरबों खरबों नीलों मान है। मैं डिपली चीज बताने लगा। तो y का 2 ही मान है, x का 2 ही मान है जो इसको शून्य कर सकता है। द्विघात था ये ना, द्विघात में मैक्सिमम 2 मान निकलेगा, त्रिघाती में मैक्सिमम 3 मान निकलेगा जो उसको शून्य कर सके। तब जो हम ग्राफ खींचने जाएंगे इस बहुपद का, ऐसा रहता एक्सिस रहता है। जब ग्राफ खींचेंगे तो इस ग्राफ में क्या होगा कि 2 बार y का वैल्यू 0 दिखेगा। जैसे कि अगर ग्राफ ऐसे आया, तो बताइए इस बिंदु पर x कितना है, तो यहां आना पड़ेगा ना। y कितना है, सॉरी y डैश x डैश। इस जगह x का वैल्यू y का वैल्यू पूछेगा तो x के लिए यहाँ गिरेंगे, y के लिए यहाँ आएंगे, मान बता देंगे। इस जगह x y का मान कितना है तो इधर y देख लेंगे और इधर x देख लेंगे। यहाँ x y का मान कितना है, इधर जाएंगे देख के बताएंगे ना। लेकिन इस बिंदु पूछेगा x का मान कितना है, तो x का तो बता देंगे, y कितना होगा? 0। वही तो -5x होगा, ठीक ना। और y यहाँ एक्चुअल में क्या हो जा रहा है? 0। तो y 0 हुआ ना, y क्या हो गया? यानी कि x जब -5 लेंगे तो y कितना हो जाएगा? 0। तो y बात समझिएगा, x जब -5 लेंगे, x -5 लेंगे तो y क्या है? y एक्चुअल में पूरा px ही है। y क्या है? नहीं, पूरे फंक्शन को मान लिया y। देखो यहाँ px ही y है। y क्या है? px है। पूरा फंक्शन को मान लिए y, अर्थात ये पूरा फंक्शन ही तो y था। पूरा फंक्शन को px कहो या y कहो, क्योंकि ये एक ही चीज है। यहाँ कह दिया है y px है, मतलब कोई फंक्शन दिया होगा उसको मान लो y, हम नहीं मानेंगे तो उसको px से कहेंगे। बात बुझे? तो पूरा फंक्शन, ये पूरा फंक्शन 0 कब निकलता है? जब x का मान कितना लेंगे, तब पूरा फंक्शन इस जगह क्या हो गया, अर्थात y क्या हो गया? 0 हो गया। वाह, y 0 हो गया। और कब? जब x का मान -2 आया ना, तो इसका ग्राफ एक्चुअल में इधर तब नहीं आएगा ऐसे करके इसी जगह गिर जाएगा कि y का मान, x का मान -2 जब लेंगे तब भी y का मान कितना होगा? 0। तो y
x का क्या ठो मान हुआ जिसमें y 0 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं x का कितना मान आया जिसमें px पूरा 0 हो गया, px पूरे मतलब पूरा फंक्शन ही 0 हो गया। क्या ठो मान दुनिया में, तो इसलिए इसका पूरे फंक्शन को 0 कर दिया, शून्य कर दिया, इसलिए इसको शून्यक की संख्या कहते हैं। पूछ रहा है कितना बार शून्यक होगा। बात समझिएगा कि इस ग्राफ में px के शून्यक की संख्या कितना होगा, मतलब पूरा फंक्शन शून्य के बार हो सकता है। तो एक बार यहां देखते हैं, y है ही नहीं कुछ, यहां अगर आएंगे तो x का मान खाली रहेगा, y कुछ रहेगा नहीं। और y नहीं है तो मतलब पूरा फंक्शन क्या हुआ होगा, 0। इस जगह x का मान -2 है, तो x का मान जब -2 रखते हैं तो पूरा y क्या निकल गया था, x का मान जब -2 रखे थे -2, तो उसमें भी y क्या निकल गया, y मतलब पूरा px, y मतलब तो पूरा px क्या निकला, जब x बराबर -2 निकले तो पूरा px का वैल्यू कितना निकल गया, तो px शून्य क्या बार हुआ इसमें, इस ग्राफ में px शून्य कितना बार हुआ, इसलिए इसको इसका शून्यक कहते हैं। बात बुझे। तो ग्राफ में जैसे ये रहेगा, अब आप ग्राफ से डायरेक्ट उतर लीजिए, इस तरह ग्राफ है तो हो सकता है 1 2 3 4 बार हो गया तो चतुर्घाती होगा। 4 बार अगर शून्य है चतुर्घाती से ऊपर ही होगा। बात समझिएगा, चतुर्घाती होगा या चतुर्घाती से ऊपर होगा। 2 बार शून्य अगर हो गया जैसे इसमें, तो ये रैखिक नहीं हो सकता, ये जो भी बहुपद होगा वो द्विघाती होगा या द्विघाती से ऊपर हुआ होगा। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए इसमें 1 2 3 4 बार पूरा फंक्शन क्या हो गया है, पूरा फंक्शन क्या हो गया, 4 बार शून्य हो गया। यानी कि यहाँ भी मान आया होगा तो y कुछ निकला ही नहीं। जैसे यहाँ से आएंगे, इस जगह y का वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पूछेगा तो y का वैल्यू इधर चल जाएंगे, लेकिन इस जगह y का वैल्यू के लिए y पर जाना पड़ेगा, तो y तो यहाँ 0 है ना। x कितना है, तो x तो -2 है, यहाँ x कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक x -5 है, लेकिन y यहाँ कितना है, इस जगह y कितना है, y तरफ ना प्लस गया ना माइनस गया, तो y का मान क्या होगा, 0। तो उसी तरह यहाँ देखिए, इधर y होता है, इस बिंदु पर y का वैल्यू कितना होगा, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ तो y का होगा, नाप लेंगे यहाँ से। तो इस जगह पूछेगा x का मान कितना है, तो x अक्ष पर गिर के देख लेंगे, y का कितना है, y अक्ष पर गिर के देख लेंगे। बात समझेगा। लेकिन इस बिंदु पूछेगा x का मान कितना है, तो x का यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, लेकिन y का मान कितना है, 0। तो y 0 कब हुआ है, 1 2 3 4। अब y 0 होना मतलब पूरा px 0 हो जाना, y 0 होना मतलब पूरा फंक्शन 0 हो जाना। पूरा फंक्शन px जो है, पूरा फंक्शन में कितना बार 0 इसमें हुआ है, 1 2 3 4। बात समझे। वह कहता है px के शून्यकों की संख्या बताए, मतलब पूरा फंक्शन शून्य हो जाए, कितने बार इसमें ऐसा कंडीशन आएगा, कारण समझे क्यों 4 बार लेते हैं। बाकी आप कुछ समझे, और पूरा परफेक्ट के लिए मैं आपको ग्राफ खींचने सिखा देता अभी, द्विघाती का, त्रिघाती का, रैखिक का, तो आपका दिमाग में पूरा छप जाता। और ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 दिन समय चाहिए, एक दिन तो बताएंगे, दूसरा दिन फिर गलत होगा, उस करेक्शन करने के लिए 2 घंटे चाहिए। बात बुझे। और आपके पास समय का अभाव है, तो अब ट्रिक से, बहुत बच्चे कमजोर होंगे, मैं जितना बात बता दिया हो सकता है उसका दिमाग लोड नहीं लिया होगा। अब आप ट्रिक समझे क्या है, ठीक ना। ट्रिक यही है कि ग्राफ जैसे दिया हुआ रहेगा और कहेगा px के शून्यकों की संख्या बताएं, px के, तो आपको खाली देखना है x अक्ष कितना बार कटा है, तो x अक्ष, कौन अक्ष, px के शून्यकों की संख्या पूछे तो x अक्ष कितना बार कटा है, 2 बार कट गया, तो उत्तर लिख दीजिएगा शून्यकों की संख्या 2। बात बुझे। अब मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ, मिटा दे। थ्योरी मेथड देखना नहीं है, उसको भूल जाना है, ठीक ना, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आने वाला है। और आपको सबसे पहले, अगर आप परीक्षार्थी हैं, आपको एग्जाम पहले कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, इसका पहले फर्स्ट मोटो होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स के आधार पर भी मूल्यांकन होता है कई जगह। जब आपका मेरिट लिस्ट नौकरी चाकरी में बनने लगेगा मार्क्स के आधार पर, तो उस समय मार्क्स आपको बहुत कम देगा। इसलिए मार्क्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन करने की टेंडेंसी होना ही चाहिए विद्यार्थी को। बात बुझे ना। तो मार्क्स कैसे उठाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ध्यान दीजिए। जैसे मैं बताया, ऐसे करके कट हुआ है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, x है। इसमें पूछेगा px के शून्यकों की संख्या बताए, तो हमको क्या देखना है, x अक्ष कितना बार कटा है। लेकिन यही तो अगर बदल दिया जाए, x बराबर py
और तब यहाँ क्या लिखाएगा, पी वाई के शून्यकों की संख्या। तब किसको देखना होता, वाई अक्ष देखना होता, लेकिन ये बदल के कभी नहीं पूछता है, बात बुझे। लेकिन ये बदल के नहीं पूछता है, जब भी पूछेगा सीरियल ही पूछेगा, यही सिलेबस में और यही आता है, लेकिन ये बदल सकता है, मैंने क्वेश्चन बदल सकते हैं, मैं क्वेश्चन बदल के दे सकता हूँ, बात समझ गए। चलिए अब है x के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 कर देंगे। अभी देखिए किस तरह आप लोग एकदम तुरंत आंसर बताएंगे। बताइए पी एक्स के शून्यकों की संख्या 0 है। फिर देखिएगा आप, अगर ग्राफ इस तरह का हो, बताइए पी एक्स के शून्यकों की संख्या, हाँ एक बार कटा है, एक, समझ गए। बस प्रश्नावली 2.1 खत्म। अब प्रश्नावली 2.2 करते हैं तुरंत। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अब कम, आपका होमवर्क रहा प्रश्नावली 2.1 का टोटल बना के लाना है। बनाना क्या, ग्राफ आप तो खींच नहीं पाएंगे क्योंकि मैं खींचने नहीं सिखाया, आंसर सबका तैयार करना है, आप देखते ही समझ गए, ठीक है। और कहीं भी कंफ्यूजन हो ग्राफ में शून्यकों की संख्या तो फिर पूछना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।